ओके, वेलकम बैक दोस्तों। डिप्रिसिएशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 में हम लोग आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा सम है और अगेन ये कितने मार्क्स के लिए आ सकता है, तो 5 मार्क्स के लिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आना चाहिए और यूनिक क्वेश्चन है। मतलब जहां पे आपको डिप्रिसिएशन वाले एंट्रीज नहीं पूछे ना, तो आपको डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को पूछा गया है। सर जनरल एंट्री तो है, लेकिन इसमें क्या अलग है जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। हमेशा याद रखो, क्वेश्चन जितना आप अच्छे से पढ़ोगे उतना आपका आंसर सही आने का चांस बढ़ जाता है। और अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको प्रॉपर एंट्रीज के भी मार्क्स मिल जाते हैं करके। तो बिना समय गवाए सम नंबर 5 देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबका ध्यान होना चाहिए मेरी तरफ। एवरीवन, क्या आपका ध्यान है? यस और नो? चलो शुरू करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 पहले पढ़ लेते हैं। सर क्या कहा है? अमेजिंग ग्रुप हैड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट PP&E। डरो मत यार, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नाम दिया तो बहुत बच्चे ये देख के समझ डर जाते कि सर ये क्या है करके। इग्नोर, छोड़ दो। जिसका बुक वैल्यू था 35 लाख। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं सर कि जिसका बुक वैल्यू कितना था, 35 लाख था। कब था सर? 31 दिसंबर 2019 को। ये क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो ध्यान से देखिए। यहां तक तो आपको समझा। एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेजिंग ग्रुप, जिसके पास वैल्यू है 35 लाख का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ऑन 31 दिसंबर 19। अब ध्यान से समझिए। बैलेंस इन रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑन दैट डेट वाज 3 लाख रुपीज। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास बैलेंस है कौन से अकाउंट में? रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में। ओके, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट में कितने का सर? 3 लाख रुपीज का। अब एज पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिस ऑफ रिवैल्यूएशन द असेट ईयरली बेसिस, तो वो हमेशा हर साल ईयरली बेसिस पे असेट को क्या करते हैं? रिवैल्यूट करते हैं सर। तो क्या हुआ, जरा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। पे अटेंशन। As part of their practice of revaluing the asset on yearly basis, another revaluation was carried on 31st December 2019. Evaluate the impact of revaluation if the fair value as the result of revaluation done and 31st December 2019। केस ए, अगर रिवैल्यूएशन 37 लाख पे होता है। केस बी, अगर रिवैल्यूएशन 33 लाख पे होता है। मेरे आवाज बराबर आ रहा है ना? लैग नहीं कर रहा है? ठीक है। और केस सी, अगर रिवैल्यूएशन 31 लाख पे होता है। और आपको क्या कहा गया है दोस्तों कि देखिए कि क्या सीन है, इवैल्यूएट कीजिए इम्पैक्ट और ना जनरल एंट्रीज पास कीजिए। तो यहाँ पे दो चीजें, इवैल्यूएट द इम्पैक्ट एंड पास द जनरल एंट्रीज। अब बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि पूछा क्या गया है। देखो एक सिंपल सी बात है, मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से समझिए। ओके, कुछ बातों को मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में आपके असेट का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 35 लाख। बुक वैल्यू क्या है बेटा? 35 लाख। ठीक है, 35 लाख है। ओके सर। फिर ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है उसका बैलेंस कितना था? क्वेश्चन में देखते हैं सर। ये तो बुक वैल्यू हो गया, रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस एकदम आराम से देखते जाइए। आपको बस जो मैं टेक्निक दे रहा हूँ समझ में आ जाएगा। मतलब जनरल एंट्रीज तो तुरंत हो जाएगी आपकी, समझिए। तो बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है? 3 लाख रुपए। तो ये लिख लेता हूँ मैं यहाँ। जो जो चीजें दी है मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझे। बुक वैल्यू है 35 लाख। फिर बैलेंस, इसका बैलेंस सर रिवैल्यूएशन रिजर्व RR लिखा मैंने। कितना है बैलेंस? 3 लाख रुपया। 1 2 3 4 5, 3 लाख रुपया। क्या ये क्लियर हुआ दोस्तों? यस और नो? यस सर करके सर हमें बैलेंस भी समझ में आ गया। चलो आगे जाते हैं। ओके, अब उन्होंने क्या कहा है जरा ध्यान से समझिए। जनरल एंट्री इम्पैक्ट तो हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन जनरल एंट्रीज की बात कीजिए सर, कुछ तो मार्क्स बन जाए। चलो आते हैं सर यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, लैग क्यों हो रहा है? मुझे आई थिंक सो सॉल्व हो जाए इशू लैग का। ठीक है, थोड़ा अगर इशू आएगा तो प्लीज एडजस्ट करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व का समझिए दोस्तों कि क्रेडिट बैलेंस है रिवैल्यूएशन रिजर्व का 3 लाख रुपया। अब सिंपल सी बात है दोस्तों। केस ए देखिए, आपका जो रिवैल्यूएशन किया गया वो कितने पे किया गया? 37 लाख पे। ठीक है, मैं यहाँ पे वो भी लिखता हूँ ताकि जनरल एंट्री तो भी आपका तुरंत हो जाए। 37 लाख। केस बी बताइए कितने पे रिवैल्यूड हुआ था? अलग अलग चीजें सब। केस बी 33 लाख। 33 लाख। ठीक है, आ जाएगा। केस थ्री देखिए कितने में रिवैल्यूड हुआ, फटाफट बताइए। केस थ्री सर आई थिंक सो 31 लाख है। यस 31 लाख। लिख लिया मैंने पूरा का पूरा सम। एक्चुअली यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट बातें थे यहाँ पे लाके रख दिया आपके सामने। बस इतनी ही बातें पूरे क्वेश्चन। तो जनरल एंट्री का लॉजिक बता दो। देखो बेटा एक चीज बताओ, असेट है, बुक वैल्यू कितना है? 35 लाख। केस ए क्या है? 37 लाख। रिवैल्यूड हुआ तो असेट बढ़ा कि कम हुआ? सर असेट तो बढ़ गया। तो जब असेट बढ़ता है तो असेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो आप सिंपल सा काम करो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से बढ़ा असेट?
2 लाख रुपए से, 2 लाख रुपए से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 2 लाख, बस इतना ही करना है सर। असेट बढ़ा तो क्या कर दो, डेबिट दे दो, जनरल एंट्री हो गया, खत्म सर, नो इश्यू एट ऑल। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो इंक्रीज हुआ है कितने से, 35 लाख पहले था, अब 37 हुआ, 2 लाख से इंक्रीज हुआ, तो असेट को डेबिट दो, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट दो, सिंपल। आ गया। केस बी क्या है, 33 लाख, असेट बढ़ा है कि कम हुआ है, कम हुआ है, तो आप बताओ, आप होशियार हो, आपके पास सरप्लस में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 3 लाख, तो आप कम हुआ तो अच्छी बात है, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो आपका एंट्री उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा अगर कम हुआ तो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कितने से तुम्हारा एसेट कम हुआ, 2 लाख से, देखो ना 35 था, अब 33 हुआ, 2 लाख से कम हुआ, तो एंट्री उल्टा हो गया, 2 लाख, 2 लाख, ठीक है सर। तो ये केस बी का एंट्री हुआ, केस ए का एंट्री यहाँ पे, केस बी का एंट्री यहाँ पे। केस सी का एंट्री है, केस सी में कितने से एसेट कम हुआ है, 4 लाख से, लेकिन आपके पास जो बैलेंस बचा हुआ था वो कितना बचा था सर, मतलब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बैलेंस है क्या, कौन सा, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट का बैलेंस है 3 लाख रुपया। तो दोस्तों 3 लाख रुपया बैलेंस है, लेकिन आपका असेट 31 हो रहा है, 35 का असेट 31, तो कितने से कम हो रहा है, 4 लाख से। तो अगर 4 लाख से कम हो रहा है, उतना बैलेंस है क्या हमारे रिवैल्यूएशन रिजर्व में, नहीं है सर, तो क्या करेंगे, असेट तो कम हो रहा है, ये श्योर हो, हाँ, तो उसको तो क्रेडिट ही जाएगा, ठीक है। तो डेबिट किसे जाएगा, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, देखिए ये एंट्री इंपॉर्टेंट है सर, रिवैल्यूएशन रिजर्व को कितने का डेबिट चला जाएगा, 3 लाख का, जो ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन सर असेट तो 4 लाख से कम हुई, तो 1 लाख कहां पे जाएगा, दोस्तों इस केस में 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चला जाता है, ध्यान से समझिए। क्या बताया सर मैंने आपको, 1 लाख का जो नुकसान है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, और क्रेडिट किसे जाएगा, क्रेडिट तो डेफिनेटली सर असेट कम हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना, 4 लाख रुपया। बस ये अगर एंट्री आपको समझ गई दोस्तों, तो बहुत हद तक ये सम आप अच्छे से कर लोगे। पहले ये सीन था कि हम ऑप्शन को छोड़ के जाने वाले थे, अब ये सिनारियो है सर कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हम डेफिनेटली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या कहा मैंने, ये आपका सम था कि बुक वैल्यू 35 लाख है, बैलेंस रिवैल्यूएशन रिजर्व का 3 लाख है। अब आप देखिए, इवैल्यूएट कीजिए, जब आपका असेट, हर साल हम रिवैल्यूएट करते हैं, अगर 37 लाख हुआ तो क्या जनरल एंट्री पास करोगे, सिंपल है, असेट बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, असेट बढ़ रहा है तो डेबिट दो, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 2 लाख जितने से बढ़ा, कम हुआ, लेकिन कम कौन से दायरे में हो रहा है, हमारा सरप्लस कितना है, रिजर्व कितना है, 3 लाख का, लेकिन वो कम हो रहा है 2 लाख से, कोई दिक्कत नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट दे दो, टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2 लाख, डन, उल्टा हो गया, क्योंकि कम हुआ तो उसको क्रेडिट दिया हमने असेट को। फिर तीसरे में भी कम हुआ, लेकिन कितने से कम हुआ, 4 लाख से, जबकि हमारा रिजर्व तो कितने का था, 3 लाख, तो 3 लाख रिजर्व को मैंने क्या कर दिया, डेबिट दे दिया। 1 लाख कहां से लाओ, किसको डेबिट दू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, टू क्या, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया 4 लाख। दोस्तों यहाँ पे आइए और इसके आंसर को देख लीजिए, पांचवा सम आपका हो जाएगा, बिल्कुल ही सिंपल था। आई होप मेरी ये जो लेक्चर है आपको ये समझ में आया हो कि क्या सीन है। तब यहाँ से यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, टाइम हो गया है आपका, चलो यहाँ पे ध्यान दो, सबका सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। आवाज आ रहा है सबको, हाँ सर, नया कुछ तो टेक्निक है, चलो यहाँ पे ध्यान दो। कैसे लिखोगे सर, आज समझो इस चीज को, एवरीवन डोकलो पे अटेंशन। सर इतना इतना लिखना है क्या भाई, मेरे भाई ये फेयर वैल्यू लिख दो 37 लाख, ठीक है। सिंस द अपवर्ड रिवैल्यूएशन एंड ग्रुप हैड बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, कितना था बेटा, ऑलरेडी 3 लाख रुपए का था। Hence, it will result in additional credit of 20 lakhs to the revaluation surplus and hence total revaluation surplus, that is जो भी बैलेंस था shall be increased to 5 लाख। कितना कॉमन सेंस है सर, अब आपको समझ गया, पहले कितना क्रेडिट बैलेंस था रिवैल्यूएशन में, 3 लाख, और मैंने जो आपको बताया रिवैल्यूएशन जो आपका रिजर्व पड़ा था, सरप्लस था, आप एंट्री देखो, ये एंट्री दिख रहा है क्या आपको, असेट अगर बढ़ा है तो क्या एंट्री दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस 2 लाख, तो पहले 3 लाख का ऑलरेडी था, और आपने क्रेडिट कितने का दिया, 2 लाख का, तो टोटल रिवैल्यूएशन का सरप्लस कितना हो गया, 5 लाख, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये आपको इवैल्यूएट करना था, ये बताना था, लेकिन अब आपको समझ रहा है, क्योंकि एंट्री आपको समझी, 3 लाख का बैलेंस पड़ा था और क्रेडिट ही हो रहा है, तो 3 और 2 5 हो गए, और एंट्री करना है तो एंट्री दे दी, पूरे मार्क्स हो गए। दूसरा केस बी, केस बी देखो रे बेटा, कितना है फेयर वैल्यू, 33 लाख, असेट अपवर्ड हुआ कि डाउनवर्ड हुआ, डाउनवर्ड हुआ, मुझे बताओ आपका कितने से कम हुआ ये असेट, अब आपको वही लिखना है अंदर, आप एक बार रीड करो, आप रीड करोगे तो आपको समझेगा कि आपका सरप्लस बजट मतलब कितना बैलेंस बचा था, 3 लाख, बराबर। अब एंट्री क्या हुई, एंट्री बताओ तो, जब असेट कम होगा तो रिवैल्यूएशन का सरप्लस अकाउंट डेबिट, सरप्लस वर्ड लिखना, टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, असेट को क्रेडिट गया, लेकिन रिवैल्यूएशन को क्या गया, डेबिट। तो पहले ऑलरेडी क्रेडिट में कितना अमाउंट पड़ा था, 3 लाख रुपया, कितना पड़ा था बेटा, 3 लाख रुपया, हमने कितना उल्टा डेबिट दे दिया रिवैल्यूएशन को, 2 लाख रुपया,
तो मुझे बताओ कितना बैलेंस बचा रहेगा अभी इसमें? 1 लाख रुपए का बैलेंस बचा रहेगा? यही है देखो ये वाला लाइन। रिवैल्यूएशन सरप्लस रिड्यूस हुआ, हिंस द रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस शैल बी डिक्रीज टू 1 लाख द अकाउंट ऑफ जनरल एंट्री। आई होप तुम्हें समझ रहा है, जनरल एंट्री तो हमने ऑलरेडी कर ली थी। समझ में आया क्या? यस। केस 3 देखो, फेयर वैल्यू 31 लाख है। यहाँ पे आप देखोगे कि रिवैल्यूएशन कुछ बचा ही नहीं, इसीलिए बचा हुआ 1 लाख हमने किसको डेबिट दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। आप एक बार पढ़िए, एंट्री क्या था? रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसका लॉजिक मैं ऊपर बता चुका हूँ, वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिए। हो गया आपका सम नंबर 5। तो अगर पेपर में आता है तो बहुत अच्छे से इसे आप टैकल कीजिएगा, बहुत अच्छे से इसे सॉल्व कीजिएगा और समझिएगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग अगर प्रॉपर ध्यान दो तो ये चीजें इजीली हो सकती है। सो सम नंबर 5 जो आपको दिया हुआ है बेटा, कौन सा? ये डिप्रिसिएशन का, जहां पे आपको कुछ यूनिक चीज थी, जहां पे आपको क्या करना है राजा, जहां पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, एक मिनट क्वेश्चन पे आता हूँ। जहाँ पे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि ना तो आपको मशीनरी अकाउंट बोला, ना तो आपको डिप्रिसिएशन अकाउंट कहा कि इवैल्यूएट कीजिए, सरप्लस वाला चीज था, है ना? रिवैल्यूएशन मतलब आपका जो रिजर्व था, रिवैल्यूएशन जो आपका सरप्लस था, ठीक है? तो उसके बारे में बात की थी। तो ये चीज याद रखिए, जो जनरल एंट्री की थी हमने यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया, ठीक है? तो रिवैल्यूएशन सरप्लस ऐसे आप कर दीजिएगा, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट समझा राजा? यस और नो? आई होप थोड़ा बहुत आपको समझा और अब ये स्किप नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन। डन।